हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का। ओके, आज हम लोग उसके अंदर सीखेंगे कि हमारे पास जो हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है या जो करंट अकाउंट बन रहा है या जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, उसके अंदर जो ड्रॉइंग्स हैं और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं वो चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो कैपिटल है वो क्या होती है, किसके लिए बेनिफिशियल होती है, सेम वही चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना स्टूडेंट, उसके सब पार्ट हैं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीन तरीके से निकल सकती है। सबसे पहले बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से और हमारा एवरेज ड्राइंग्स मेथड से। ओके, सिंपल मेथड क्या होता है? अमाउंट इंटू में टाइम इंटू में हमारा परसेंटेज। ये हमने सीखा भी था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमारे 1 लाख की हमारी क्या है, हम लोगों ने ड्राइंग्स विड्रॉ की थी। वो बोल रहा है कि 10% पर एनम से आपको क्या करना है, आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, और उसको बोल दिया कि जो आपकी ड्राइंग्स थी ना वो कब की थी, उसने की थी 1 जून। ओके, समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने पढ़ा था कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 1 मार्च होता है ना? सॉरी, 31 मार्च। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 1 जून से लेकर 31 मार्च तक मंथ देखो कैलकुलेट कितने होंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ हो गए ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख इंटू में 10 अपॉन में 100 इंटू में 12, सॉरी 10 इंटू में 10 अपॉन में 12। ओके, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। 2 5 10, 2 6 12। यहाँ पे करो कितना बनेगा, करो पॉइंट्स में निकलेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 6 1 6, कितना बचा 4। Sorry, just give me a second, okay? ये अमाउंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो जब ये अमाउंट हमारे पास आया तो ऑब्वियस है ये अमाउंट क्या हो गया, ये अमाउंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट है। यानी कि 1 लाख के ऊपर 10 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमारा कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला उसको, 16,667 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल गया। ओके, आगे हम देखते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें, अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करोगे आप, अगर हम सेकेंड मेथड को लेके चले, क्या करें, प्रोडक्ट मेथड की बात करें, तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें भी यही चीज होती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप लोग, क्या मिला है आपको। सपोज जब एक के बारे में बात ना हो, जब एक केस तो देखो आप लोग ऐसे निकाल लो, बहुत इजी गोइंग। बट अगर आपको बहुत सारी ड्राइंग्स थी, आपको बोल दिया कि आपके पास आपको लगा दिया कि आपने सबसे पहले तो 1 अप्रैल को वो ड्राइंग विड्रॉ करी, कितनी करी 20,000। ठीक है, फिर बोल रहे हैं आपको, आपने क्या किया, आपने किया है जुलाई में, 1 जुलाई को विड्रॉ करी, फिर से 20,000 लगा लो। ठीक है, अब बोल रहे हैं 1 अक्टूबर में, सितंबर में करी आपने 10,000। 1 दिसंबर में कर लिया आपने 10,000। जब आपके पास ये अमाउंट बढ़ती जाती है स्टूडेंट, तो आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप निकालो, क्या निकालोगे, टीपी यानी कि टाइम पीरियड। अब कितने टाइम के लिए, देखो अगस्त 1 अप्रैल से लेके कितने टाइम हो गए, 12 मंथ। ओके, 1 जून से देखो कितने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई लिया था हमने यहाँ पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ हो गए आपके पास, 9 लिख दो यहाँ। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। यहाँ पे 6 मंथ्स करो, यहाँ पे दिसंबर लिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
4 मंथ्स यहाँ पे हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 12 टू 24, 2,40,000, 9 टू 18, 1,80,000, 60,000। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 440,000। डन हो गया ये। अब जब हमारे पास ये अमाउंट निकल गया तो अब क्या करो, इसको ऐड करो, करो इसको ऐड, कितना बनेगा, 0 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी हो गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 प्लस 4 22, 2 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी गया, 2 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 5,20,000 हो गया। अब हमें इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। अब कैसे पुट करोगे, 5,20,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 इंटू में 1 अपॉन में 12, ठीक है। अब ये कर दीजिए कैलकुलेट, यहाँ पे देखो क्या अमाउंट आएगा, जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे, ओके, क्योंकि आप लोगों को स्टूडेंट्स प्लस टू में वो मिलेगा आपके पास, क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको, तो आप लोग इसको हाथ से ही कैलकुलेट करके चलोगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो अब ये 1/12 क्यों है, 1/12 इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि जो इनके पास टाइम पीरियड था वो तो हमने क्या किया, यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब हमारे पास बचा है, टोटल भी तो निकालोगे ना कितने मंथ्स में से, तो उसी अकॉर्डिंग ये आपको कैलकुलेट करना है। आई थिंक आपको प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोडक्ट मेथड से ये समझ आ गया होगा। आगे कहता है आप बताओगे एवरेज मेथड से कैसे निकालते हैं। देखो एवरेज मेथड में सेम यही चीज कैलकुलेट होगी, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको ना क्या करना है, जैसे ये आ गया आपका 5,20,000 आ गया, ये सॉरी ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, ये एक ही कंडीशन में कैलकुलेट होगा स्टूडेंट। किस कंडीशन में कैलकुलेट होगा आपका एवरेज मेथड, एवरेज मेथड आपका कैलकुलेट होगा कि जब आपके पास टाइम पीरियड यहाँ पे सेम हो, जैसे 1 अप्रैल में लिया और अमाउंट भी सेम हो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अमाउंट सेम अमाउंट प्लस में सेम टाइम पीरियड अगर आपके पास होगा तो ही ये चीज क्या कर सकते हो, आप इसको वैलिडेट कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लो क्या बन रहा है हमारे पास, 1 अप्रैल से कितने मंथ हो जाएंगे, पूरे पूरे 12 मंथ हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 के बाद 10, 9, 8, 7 और 6। ठीक है, जब ये चीजें हो रही है स्टूडेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट देख लो इनका कितना बन रहा है, देखिए देखो सीधी सी बात है, जब ये 12 मंथ का है तो आप इसको क्या कर दो, इसको कर दो मल्टीप्लाई 20,000, पूरे 12 मंथ का ले लो, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 12 टू 24, ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा आपके पास, 2,40,000 इंटू में 10 अपॉन में 100 हो जाएगा, इंटू में आपके पास जब ये बात करते हैं एवरेज की, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम पीरियड आपका कितना है 12, लास्ट कितना है हमारे पास 1 अपॉन में क्या कर दोगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 13 अपॉन में 2, तो कितना बन जाएगा आपके पास 6.5, तो ये 6.5 करके आप क्या कर दोगे, इसको कैलकुलेट कर दोगे। आप लोग इसको कैलकुलेट करते हुए पॉइंट यहां से हटा दो, 0 यहां लगा दो, इसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, ऐसे करके जब आप इसका अमाउंट निकालोगे कितना बन जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 13, ठीक है 13,000 आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ये होता है स्टूडेंट आपके पास एवरेज मेथड क्या करने का, ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का। अब जब आपके पास बात आती है ड्राइंग्स की, तो हमने पहले भी से पढ़ा था कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारे पार्टनर्स का अमाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स क्या करते हैं विड्रॉ करते हैं किसके अंदर से, हम अपनी कैपिटल अपने जो उनका प्रोपोर्शन होता है ना
फर्म के अंदर उससे, यानी कि बिना फर्म के खुद से बांटे। और जब ये चीजें होती है ना स्टूडेंट, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है उनको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसको पे करना पड़ता है, अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को पे करना पड़ता है। अगर आप वही चीज कैपिटल में लेके चलोगे स्टूडेंट, तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल एक पार्टनर आता है, वो पार्टनर कैपिटल लेके आता है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलती है, ये मिलेगी पार्टनर को, और ये मिलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिलेगी, फर्म को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, जो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।